हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्जाम्स स्टडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज वाला जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, उसमें सेट 2 यानी दूसरा सेशन है हमारा। और लास्ट डे हमने 25 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज उसके बाद वाले जो 26 से 50 वाले प्रश्न हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे भी जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न आते हैं या फिर जनरल स्टडीज़ से संबंधित बात होती है, चाहे वो जूनियर एडिट वाला हो, चाहे वो आपका सीटेट में सोशल साइंस वाला पार्ट हो, चाहे रीट में सोशल साइंस वाला पार्ट हो, और चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएससी वाले एग्ज़ाम्स हों, तो सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं अपना प्रश्न नंबर। वैसे तो फर्स्ट है, बट सीरीज़ के हिसाब से ये 26वां प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 26, यदि इससे पहले वाला सेशन आपने नहीं देखा तो जाइए पहले वो वाला सेशन देखिए, फिर आप यहाँ पे आना। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है हमें। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, बताइए फटाफट से जी। भारत की सबसे लंबी नदी, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो आप सभी जानते भी हैं। जो भारत के अंदर पूजनीय नदी सबसे प्रथम स्थान पर आती है, जिसे आप भागीरथी के नाम से जानते हैं, टंडा नदी जो है वही हमारी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर हमारा 27, राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, जिसे हम झंडा भी बोलते हैं, उसमें जो हमारा 3 पट्टियों में बीच वाली पट्टी में जो अशोक चक्र बना होता है, जो व्हील बना होता है, उसमें तीलियां बतानी है हमें। तो आप सभी जानते हैं उसमें 24 तीलियां होती हैं। आंसर है हमारा बी। प्रश्न नंबर 28, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गोमती है, टंडा है या फिर चंबल है? तो सबसे चौड़ी नदी में आ जाएगी हमारे आंसर नंबर ए यानी ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 29, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? देखिए, यदि कुंभ मेले की बात हो तो नासिक में पूछा है उसने। जैसे हम जानते हैं 4 स्थानों पे होता है और हर 12 साल में एक स्थान पे वापस लौट आता है। जैसे मान लीजिए इस बार इलाहाबाद हुआ, तो अब से 12 साल बाद ये फिर से इलाहाबाद में होगा, यानी हर 3-3 साल के अंतर पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। और नासिक में जो होता है वो होता है ये हमारा गोदावरी नदी किनारे पर। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, भारत की सबसे ऊंची मीनार 4 मीनार है, कुतुब मीनार है, झूलता मीनार है या फिर शहीद मीनार है? तो आप सभी जानते हैं सबसे ऊंची मीनार है हमारी कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। प्रश्न नंबर 31 हमारा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी है, नील है, अमेजॉन है या फिर टंडा है? तो संसार की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। आंसर है हमारा बी यानी कि नील नदी, जो कि मिस्र में है। प्रश्न नंबर हमारा 32, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यानी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल यानी जहाँ स्थान से वो स्टार्ट हो रही है वो भारत में नहीं आता? चिनाब नदी है, रावी है, सतलज है या फिर व्यास है? तो सही ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर सी, सतलज। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है। प्रश्न नंबर 33, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय, सह्याद्री, अरावली या फिर सतपुड़ा? तो सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो है हमारी हिमालय। प्रश्न नंबर 34, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? यानी समुद्र तट से जो सटे हुए राज्य हैं वो कितने हैं हमारे? 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या फिर 10 हैं? तो सही आंसर है हमारा सी, यानी 9 राज्य हैं जो तट रेखा से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 35, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। प्रश्न नंबर 36, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी जी या फिर राजगोपालाचार्य या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो सर्वप्रथम जो भारत रत्न मिला था वो मिला था ऑप्शन नंबर डी, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे भी मनाते हैं। प्रश्न नंबर 37, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? यह अभी भी हमने प्रश्न पढ़ा है। इसका आंसर है हमारा 9, यानी ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है या फिर चीनी का कटोरा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश?
तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 39, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो जो डाक व्यवस्था स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे हमारे लॉर्ड डलहौजी ने, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 40, भारत की राष्ट्रीय नदी है? कोसी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है या फिर टंडा है? सभी जानते हैं आप, ऑप्शन नंबर हमारा डी है। प्रश्न नंबर 41, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947 या फिर 22 जुलाई 1948? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी 22 जुलाई 1947। 42वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद है, हरा रंग है, गहरा केसरिया रंग है या फिर सफ़ेद और हरा? तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियाँ होती हैं, सबसे ऊपर केसरिया होता है, उसके बाद में सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी गहरा केसरिया रंग जो होता है वो सबसे ऊपर रहता है। प्रश्न नंबर 43, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? सीवी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी या फिर मदर टेरेसा? आप सभी जानते हैं भौतिक विज्ञान में जो सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था सीवी रमन। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 44, भारत का सबसे पहला होम मिनिस्टर? विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर अन्य? तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 45, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या फिर पूनम यादव? तो सही ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर ए, मिताली राज। प्रश्न नंबर 46, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर अन्य? तो सही ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर ए, जीवी मावलंकर, ये हमारे भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 47, भारत के प्रथम वायसराय? सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर अर्ल कॉर्नवालिस? तो सही ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर बी यानी लॉर्ड कैनिंग। सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रश्न नंबर 48, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या फिर सती सुलोचना? तो आंसर नंबर हमारा बी सही है यानी किशन कन्हैया। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य? तो आप सभी जानते हैं प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो थे राकेश शर्मा। आंसर नंबर हमारा ए सही है। प्रश्न नंबर 50, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटन? तो सही ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर बी यानी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये थे आपका सेट 2 में 25 प्रश्न। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी सुझाव है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।